तो अब ताजिया 12 फीट की हो चाहे 22 फीट की हो, अब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है 12 फीट की। जी। और अक्सर सुना भी जाता है कि ताजिया जा रही थी, लंबाई ज्यादा ऊंची थी तो तार में सट गया, करंट लगा, 3-4 लोग जल गए। पाकिस्तान नहीं गए हमारे बाप दादा, हिंदुस्तान में रहे तब हम लोग पैदा हुए, पाकिस्तान को लात मार दिया। तो आज हम क्यों बुराई करेंगे कि मुल्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने जो गाइडलाइन दिया हम उसको नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जो भी गाइडलाइन आएगी उसको माना जाएगा। शासन प्रशासन का सही संप्रदाय के जो मुसलमान हैं, हम मातम तो करते नहीं है, हम सद्दा निकालते हैं, हमारे लोग जुलूस निकालते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं, खिचड़ा बांटते हैं, लाठी छूट फेंक खेलते हैं। तो हम यही कहेंगे मुसलमानों से, गाइडलाइन के दायरे में रह के मुसलमानों से निवेदन गुजारिश करेंगे कि जो भी गाइडलाइन प्रशासन की आए उसका पालन करते हुए शांतिपूर्वक इमाम हुसैन की याद में, उन पर करबला में जुल्म हुआ, उनकी करबला में शहादत हुई, उनके बच्चे अली अकबर की शहादत हुई, पूरा घराना यजीद जैसे जालिम से लड़ते हुए वहां शहीद हुआ। यानी यजीद तो वहां था नहीं मगर उसके उत्तर प्रदेश में मुहर्रम त्योहार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा निर्देश आया है। उस निर्देश में ये कहा गया है कि मुहर्रम के दिन तेज डीजे नहीं बजाना है, बड़ा तहजिया नहीं निकालना है और उसके साथ साथ हथियारों का प्रदर्शन करते हैं उस प्रदर्शन को नहीं करना। ये तमाम निर्देश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है। और उसको लेकर के आज गोरखपुर में मैं बता दूं कि जितने तहजिए रखे जाते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है निर्देश देने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। गोरखनाथ क्षेत्र के एक सलमानी जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश आता है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे निर्देश को लेकर के? मैं शाकिर अली सलमानी, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी। आज डीएम साहब की, एसएसपी साहब की यहाँ पर मीटिंग है पुलिस लाइन में और शहर के तमाम मुतवल्लियों को बुलाया गया है प्रशासन के तरफ से। मैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी अध्यक्ष सलमानी, मुझे भी बुलाया गया। तो एसएसपी साहब ने जो गाइडलाइन सुनाई है, बताई है मुतवल्लियों को कि मुहर्रम के अवसर पर हथियारों का प्रदर्शन के बारे में उन्होंने बताया कि गाइडलाइन आई है कि इस पे प्रदर्शन पे प्रतिबंध रहेगा, मगर लाठी फेंक, जो लाठी से जो भी लाठी का खेल होता है, लाठी छूट होता है, इस पर उन्होंने बताया है कि हम वार्ता करेंगे, इस पे हो सकता है, आपको आगे दिया जाएगा। और 12 फीट से ऊंची ताजिया ना बनाए, ये उन्होंने कहा है। तो ताजिया एक परंपरा है भारत के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम जगहों पे मुस्लिम करते हैं। तो अब ताजिया 12 फीट की हो चाहे 22 फीट की हो, अब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है 12 फीट की। और अक्सर सुना भी जाता है कि ताजिया जा रही थी, लंबाई ज्यादा ऊंची थी तो तार में सट गया, करंट लगा, 3-4 लोग जल गए, कितने मर गए। जान माल की हानि होती रहती है, हम लोग हर वर्ष सुनते रहते हैं। उसको देखते हुए जो है यह निर्देश जो है वो आया। जो गाइडलाइन आई है तो तमाम मुतवल्ली जो गोरखपुर शहर के हैं, जो मुहर्रम का जुलूस उठाते हैं, करीब 1800 इमाम चौक हैं। तो गोरखपुर में सैयद अदनान, फर्रुख अली शाह, मियाँ साहब इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादा नसीन हैं। उन्हीं के वहाँ जो मीटिंग होगी और जो मियाँ साहब पास करेंगे, जो वो कहेंगे उसको गोरखपुर के मुसलमान मुतवल्ली लोग उसको फॉलो करते हैं। अब सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री का ये गाइडलाइन आदेश आ चुका है, तो हम संविधान के दायरे में रह के मुसलमानों से निवेदन गुजारिश करेंगे कि जो भी गाइडलाइन प्रशासन की आए उसका पालन करते हुए शांतिपूर्वक इमाम हुसैन की याद में, उन पर करबला में जुल्म हुआ, उनकी करबला में शहादत हुई, उनके बच्चे अली अकबर की शहादत हुई, पूरा घराना यजीद जैसे जालिम से लड़ते हुए वहां शहीद हुआ। यानी यजीद तो वहां था नहीं मगर उसके कारिंदे थे। तो आज अगर जो शिया हजरात मातम करते हैं तो जब वो छुरा, चक्कू और तमाम चीज लेंगे तभी तो मातम करेंगे। तो अब अगर जो गाइडलाइन आई है तो शिया कम्युनिटी से प्रशासन बात करे कि वो मातम कैसे करेंगे। हम सुन्नी संप्रदाय के जो मुसलमान हैं, हम मातम तो करते नहीं है, हम सद्दा निकालते हैं, हमारे लोग जुलूस निकालते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं, खिचड़ा बांटते हैं, लाठी छूट फेंक खेलते हैं। तो हम यही कहेंगे मुसलमानों से, गाइडलाइन का आप लोग पालन करें और ऐसे अंदाज में गोरखपुर से पैगाम दीजिए कि हिंदू मुस्लिम एकता और सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा लगे कि हाँ हम लोग गोरखपुर में इमाम हुसैन को याद किए, तो हमारे जुलूस से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। अच्छा, कुछ लोग इसको लेकर के जो निर्देश आए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उस पर जो है नाराजगी जता रहे हैं, तो उन लोगों को, ऐसे मुसलमान समाज के लोगों को क्या कुछ कहेंगे?
मुस्लिम समाज शुरू से देश की सेवा कर रहा था। अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, इन्हीं लोगों ने कुर्बानी दी तब, और तमाम लोगों ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम ने, तब देश आज़ाद हुआ। हम पाकिस्तान नहीं गए, हमारे बाप दादा हिंदुस्तान में रहे, तब हम लोग पैदा हुए, पाकिस्तान को लात मार दिया। तो आज हम क्यों बुराई करेंगे कि मुल्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने जो गाइडलाइन दिया हम उसको नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जो भी गाइडलाइन आएगी उसको माना जाएगा, शासन प्रशासन का सहयोग किया जाएगा, और जिनको नहीं करना है वो अपना जिम्मेदारी वो खुद लें। हम यही कहेंगे मुसलमानों से, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बच्चों को पढ़ाओ, बर्थ कंट्रोल को देखो कि तुम्हारे बच्चे आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। ये जुलूस निकालना, ये तमाम चीजें परंपरा है। इमाम हुसैन को याद करने के लिए कुरान की तिलावत करिए, मस्जिद में नमाज करिए और उनके लिए इसाले सवाब करिए, मगर गाइडलाइन का पालन ना करके आप बगावत करेंगे, और जब बगावत करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अच्छा, इस तरीके की लगातार जो है सोशल मीडिया पे टिप्पणियां भी की जा रही है कि यह जो है हमारे समाज के लिए, जो हमारे धर्म की आस्था है, उसको लेकर के ठेस पहुंचाया जा रहा है, इस तरीके के बयान। नहीं, समाज और हमारी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा है। ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियां ये बयान देती हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा काम है फर्ज नमाज मस्जिद में अदा करना, दुआ करना, तिलावत करना, ये इस्लाम है। कुछ परंपराएं हैं जो इतिहास और तारीख को, इमाम हुसैन को याद करने के लिए मुसलमान करते हैं, तो इसमें आस्था पे कोई चोट नहीं है। जो गाइडलाइन आएगी उस पे मुसलमान मुतवल्ली लोग इस पे गौर फिक्र करेंगे। सैयद अदनान फर्रुख अली साहब मियाँ साहब बैठे हैं, प्रशासन उनसे फाइनल मीटिंग करेगी, राउंड टेबल पे मीटिंग जब होगा तो अपने आप मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? आज मीटिंग में एसएसपी गोरखपुर ने कहा है कि आप लोग हथियारों का प्रदर्शन मुहर्रम के जुलूस में ना करें। लाठी फेंक, छूट फेंक जो खेल होता है अखाड़ों का, उस पर आप लोगों से वार्ता की जाएगी। 12 फीट से ऊंची ताजिया नहीं बनेगी, 3 पॉइंट। और दूसरा कि तमाम जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई बात ना हो, पुलिस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अब मुतवल्लियों का काम है कि वह नियमित संयमित तरीके से जुलूस को निकाले, इमाम हुसैन को याद करे। आप लोगों के द्वारा कोई सुझाव भी दिया गया है आपकी कमेटी के द्वारा? मैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी से बस यही कहूँगा, मैं सलमानी, कि भारत के अंदर जिस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है या इमाम हुसैन को याद किया जाता है, कोशिश करिए कि पैगाम ऐसा जाए कि इमाम हुसैन जालिम के खिलाफ खड़े थे। आज भी जुल्म सितम अगर जो हो रहा है तो आप भी उस पर बोलें और जालिम के खिलाफ रहें। हिंदू मुस्लिम एकता संघ के ये सलमानी है जो कि बता रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश आया है, वो निर्देश का पालन किया जाएगा। बाकी इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।